दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एडीआल मीडिया पर। मेरा नाम है अरविंद दामा। देखें दोस्तों, इस समय उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भागों पर जो बंगाल की खाड़ी पर लो प्रेशर सिस्टम बना था वो इस समय मौजूद है, और जिसकी वजह से जो बारिश है वो भारत के पूर्वी राज्यों पर के कुछ भागों पर देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ इलाकों पर सिर्फ बादलों की ही आवाजावी आज देखने को मिली है। आइए एक एक करके समझते हैं। देखिए दोस्तों, हो क्या रहा है कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि लो प्रेशर एरिया है, और दोस्तों ये लो प्रेशर एरिया अगले 24 से 36 घंटों के दौरान कमजोर पड़ जाएगा। कमजोर होने की वजह से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर जो बारिश चल रही है इसमें भी कमी काफी देखने को मिलेगी। यानी कि देखिए, काफी भागों पर तो अभी नहीं हो रही है बारिश, सिर्फ बादल ही आते जाते देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो थोड़े बहुत इलाकों पर बारिश हुई है वहां पर भी ये इसमें काफी कमी देखने को मिलेगी। फिलहाल मौसमी सिस्टम क्या है कि देखिए, यहाँ पर जो गुजरात के और महाराष्ट्र के भाग हैं, यहाँ से इस तरह से जो मॉइस्चर है वो लगातार इस लो प्रेशर एरिया की तरफ आगे बढ़ रहा है, और भारत के पहाड़ी राज्यों पर भी जो WD है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर दोस्तों जो ट्रफ है वो इस तरह से बनी हुई है, भारत के मैदानी राज्यों से और भारत के पूर्वी राज्यों तक इस तरह से ट्रफ बनी हुई है। तो ज्यादातर जो मॉइस्चर है दोस्तों वो अरब सागर से गुजरात और महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों से होकर, राजस्थान के भागों से होकर इस लो प्रेशर सिस्टम तक पहुंच रहा है। लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते इन हवाओं में जो मॉइस्चर है वो काफी कम हो जा रहा है, क्योंकि सबसे अधिक जैसा ही इसमें गुजरात और महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर टकराता है तो यहां सबसे अधिक भारी बारिश देखने को मिल रही है। इससे आगे राजस्थान से होता हुआ मध्य प्रदेश के भागों पर टकराता है, वहां पर भी काफी बारिश जो है कुछ भागों पर, राजस्थान के भागों पर देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि दोस्तों, जब ये मॉइस्चर यहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचता है तो इसमें नमी की मात्रा की काफी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बादल तो देखने को मिल रहे हैं, बारिश की गतिविधियां कम देखने को मिल रही है, काफी कम इलाकों पर हुई है। और इसमें भी दोस्तों अब जैसे ये कमजोर होगा तो और कमी देखने को मिलेगी। हालांकि बादल तो देखे काफी भागों पर हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बात वही है कि सिर्फ बादल ही आते जाते देखने को मिल रहे हैं, बारिश काफी कम इलाकों पर होती है। तो आइए देखते हैं कि 1 जुलाई में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। देखिए, 1 जुलाई में भी जो उत्तर प्रदेश के भागों पर ये लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है तो इसकी वजह से मॉइस्चर काफी भागों पर रहेगा, और इसके कारण देखिए इसमें लखनऊ से लगाकर हम बोल सकते हैं कि अयोध्या और सीतापुर, बाराबंकी, उन्नाव, गोंडा, बस्ती से लगाकर और अंबेडकर नगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर और मऊ, आजमगढ़, इन भागों पर हल्की से मध्यम कई इलाकों पर बारिश होने के आसार है, और हो सकता है कि कुछ भागों पर तेज बारिश भी देखने को मिले। और इसके अलावा दोस्तों जो लखीमपुर खीरी, बहराइच से श्रावस्ती, बलरामपुर से महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और आसपास के भाग है, यहाँ पर भी कई भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना ही है। जो सोनभद्र, वाराणसी, चंदौली है, यहाँ पर बारिश की जो संभावनाएं है वो कुछ कम नजर आ रही है। इनके बादल तो यहाँ पर दिखेंगे लेकिन बारिश की संभावनाएं थोड़ी कम नजर आ रही है। इसके अलावा प्रतापगढ़ से चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, प्रयागराज और इसमें झांसी, ललितपुर के भी कुछ भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश का झोंका देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार यहाँ पर मैनपुरी से लगाकर कानपुर, कानपुर देहात से और आगरा, मथुरा और बरेली के आसपास के भागों पर, फरुखाबाद, कासगंज, एटा, यहाँ पर भी बादल दिखेंगे। कुछ भागों पर वेदर एक्टिविटी यहां पर भी देखने को मिल सकती है। और यहां पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर से बुलंदशहर, मथुरा, आगरा से हम बोल सकते हैं कि हाथरस, संभल, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, बरेली, बदायूं, कासगंज, यहां पर जो मौसम है यानी कि बादल तो यहां पर भी दिखेंगे कुछ भागों पर, लेकिन थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटीज है यहां पर भी हम इनकार नहीं कर सकते, यानी कि थोड़ी बहुत इलाकों पर वेदर एक्टिविटी यहां पर भी हो सकती है। इसी प्रकार हरियाणा की अगर बात करें, पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र से लगाकर और हिसार, जिंद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी से पलवल, मेवात, कई भागों पर बादल दिखेंगे, कुछ भागों पर वेदर एक्टिविटी हो सकती है। हिसार के कुछ भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ स्थानों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। पंजाब पर भी पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर से और जालंधर, लुधियाना, और इसमें हम बोल सकते हैं कि तरन तारण, फिरोजपुर, मोगा, कई इलाकों पर बादल दिखेंगे और थोड़ी बहुत बारिश होने की जो संभावनाएं है वो यहाँ पर नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के भी कुछ भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश पर भी कुछ इसी तरह की जो संभावनाएं है वो नजर आ रही है, जबकि उत्तराखंड पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। और यहाँ पर दोस्तों राजस्थान की अगर हम बात कर रहे हैं तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के भी कुछ भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ इलाकों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। और इससे नीचे
से जो दोस्तों हम बोल सकते हैं कि सीकर से लगाकर दोस्तों जयपुर, नागौर और कोटा, बूंदी, बारां, इसमें भीलवाड़ा, उदयपुर, इसमें हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और इसमें बाली और अन्य कई जिलों पर यहाँ पर बादल रहेंगे। कुछ इलाकों पर हल्की से मध्यम या कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने के आसार हैं। अलवर जिले के आसपास के भागों पर धौलपुर और दौसा, करौली, यहाँ पर भागों पर बादल दिखेंगे। बारिश की जो संभावनाएं है वो 50-50 है। इसी प्रकार बीकानेर से जोधपुर और जालौर और जैसलमेर के भागों पर मौसम लगभग ड्राई बना रहेगा। कुछ भागों पर बादल आते जाते जरूर यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि मॉइस्चर जो है वो पूर्वी राजस्थान के भागों से ही फ्लो कर रहा है। गुजरात की अगर बात करें तो दोस्तों गुजरात में पंचमहल, अरवली, गांधीनगर से खेड़ा और आनंद और बड़ोदरा, छोटा उदयपुर के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार है। कुछ इलाकों पर भारी बारिश भी हो सकती है। तापी, सूरत, वलसाड़, नवसारी है, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम में कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। इसी प्रकार जो सौराष्ट्र के भाग है इसमें राजकोट, अमरेली, भावनगर, बोटाद, जूनागढ़ के कई भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। और यहाँ पर महाराष्ट्र की अगर बात करें, महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर मुंबई, पुणे, ठाणे, कोकण, गोवा, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के कई भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ के भी कुछ भागों पर बादल दिखेंगे और उत्तरी भागों पर इसमें हम बोल सकते हैं नासिक, धुले और जलगांव, औरंगाबाद, बुल्धाना, अकोला, अमरावती और नागपुर के कई भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश का झोंका देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश पर भी हम बोल सकते हैं कि नीमच, मंदसौर के कुछ भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की या कुछ इलाकों पर तेज बारिश होने के आसार हैं। इसी प्रकार इसमें हम बोल सकते हैं कि टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और यहाँ पर अशोकनगर, सागर, दमोह और आसपास के भागों पर यहाँ पर बादल दिखेंगे। कुछ भागों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है और ज्यादातर भागों पर यानी कि भोपाल, उज्जैन और विदिशा, इसमें हम बोल सकते हैं सागर और यहाँ पर हम बोल सकते हैं उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट से बुरहानपुर, खरगोन और आसपास के भागों पर यहाँ पर दोस्तों इंदौर, उज्जैन, यहाँ पर बादल दिखेंगे कई भागों पर और हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश होने की संभावना यहाँ पर भी हमें नजर आ रही है। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत तेज बारिश की वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। अब जो ये बारिश होगी ये पूरे के पूरे जिले पर नहीं होगी। जिले के जो जैसा हमने कहा कि भोपाल, इंदौर, इन जिलों के कुछ भागों पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ के देखिए ज्यादातर भागों पर वैसे मौसम साफ रहेगा और लेकिन कुछ भागों पर इसमें अंबिकापुर, बैकुंठपुर से और इसमें बालोद बाजार, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, यहाँ पर कुछ भागों पर बादल दिखेंगे। थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी से इनकार नहीं किया जा सकता। बिहार की अगर बात करते हैं दोस्तों, बिहार के जो उत्तरी भाग है इसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर के कई भागों पर यहाँ पर हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश होने के आसार है। जो कि दक्षिणी भाग है यहाँ पर मॉइस्चर कम होने की वजह से मौसम ड्राई बना रहेगा। झारखंड के भी रांची, लोहरदगा, लतेहर, गुमला के आसपास के भागों पर और दुमका, पकोर, यहाँ पर कुछ भागों पर बादल दिखेंगे। थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी से इनकार नहीं किया जा सकता। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भागों पर लगभग मौसम ड्राई बना रहेगा। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर लगातार बारिश जारी रहने के आसार हैं। आंध्र प्रदेश के भी दक्षिणी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। केरल और तटवर्ती कर्नाटक के भागों पर बारिश होगी, जबकि जो तमिलनाडु और कर्नाटक के अंदरूनी भाग है वहां पर भी कुछ भागों पर बादल दिखेंगे। थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी से वहां पर भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से मौसम रहेगा 1 जुलाई का। और आगे की दोस्तों अगर रिपोर्ट पर हम नजर डालते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बारिश की गतिविधियां 2 जुलाई में और जो है वो घटने की संभावनाएं है, क्योंकि यहां पर जो लो प्रेशर एरिया होगा वो काफी कमजोर हो जाएगा। लेकिन फिर भी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ बिहार और गुजरात, महाराष्ट्र और तटवर्ती इसमें कर्नाटक के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं लगातार नजर आ रही है। 3 जुलाई में फिर से यहाँ पर मध्य प्रदेश और बिहार के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों तक जो है बादल दिखेंगे। कई भागों पर बारिश होने का आसार है। भारत के जो दक्षिणी राज्य है यहाँ पर फिर से मानसून एक्टिवेट हो जाएगा, बारिश होने के आसार है। और यहाँ पर दोस्तों 4 जुलाई में भी फिर से भागों पर भीषण बारिश का जो अनुमान है वो नजर आ रहा है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई भागों पर भारी बारिश होती हुई हमें नजर आ रही है। और महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों के साथ साथ कर्नाटक, केरल के भी कई भागों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर इसी प्रकार 5 जुलाई में भी इसी प्रकार फिर से बारिश बढ़ती हुई भारत के मैदानी राज्यों की तरफ आगे बढ़ेगी, पुश होगी। इसमें भारत के पूर्वी राज्यों के साथ साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कई भागों पर फिर से जो बारिश का दौर है वो स्पेल जो है वो अच्छा खासा देखने को मिलेगा। 6 जुलाई में भी लगातार ये बारिश की गतिविधियां भारत के पूर्वी राज्यों से फिर से कई इलाकों पर, भारत के चाहे मैदानी राज्य हो, मध्य राज्य हो, पूर्वी राज्य हो, काफी अच्छी बारिश यहाँ पर राज्यों पर जारी रहने के आसार है। हम बोल सकते हैं कि 8-9 जुलाई तक।
दोस्तों आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।